एवरीवन, वेलकम टू एसएससी सीजीएल मेगा लाइव टेस्ट कंडक्टेड बाय टेक्स्ट बुक, जो कि प्रीसियस मेगा लाइव टेस्ट मैंने अपने चैनल पे दिया है ऑल एग्जाम मॉक्स पे। आप लोग को पता है कि एसएससी सीजीएल जुलाई 2025 में होने वाला है, जो कि आपके पास में। तो पहला हम लोग स्टार्ट करेंगे अपनी स्ट्रेटेजी जनरल अवेयरनेस से रहेगी। तो सबसे पहले मेरा ये स्पीड का गेम है, तो मैं फास्ट करूंगा मॉक। मुझे पहले वाले क्वेश्चन में डाउट था, जो कि 2 क्वेश्चन हो सकता था कि 69 या 82 हो सकता था। सेकंड वाले क्वेश्चन को मैंने स्किप किया। थर्ड पे जब मैं आया तो मुझे केमिस्ट्री से उतना फैमिलियरिज्म नहीं लग रहा था, बट फिर भी मैं थोड़ा सोचने की कोशिश किया कि क्या पता कुछ मिथाइल इथाइल प्रोपेन हेक्सेन कुछ बन जाए, बट आई एम नॉट गेटिंग एनीथिंग। तो मैंने नेक्स्ट गया। इसमें भी मुझे डाउट था, या तो कोडा इसका आंसर या द पावर ऑफ डॉग। तो डाउट था, तो मैंने क्या काम किया कि छोड़कर मैं आगे बढ़ गया कि इसको आके बाद में करता हूँ, बिकॉज मुझे उस पर एग्जैक्ट नहीं पता था। फिर जो मेरा 5वां क्वेश्चन था, विच फेमस स्पोर्ट्स पर्सन हैज रिसीव, मुझे इसके बारे में आइडिया नहीं था। ऑल्दो मेरे को थोड़ा ऐसा क्लिक हो रहा था कि मे बी योगेश्वर दत्त मुझे मार्क कर देना चाहिए, क्योंकि MS धोनी और सचिन तेंदुलकर ये तो पक्का नहीं होंगे मे बी। उस टाइम तो मेरे को यही श्योर हो रहा था। रवि शास्त्री जो कि कोच है, इसलिए उस पर भी मैंने नहीं किया। तो इसके लिए मैं करेंट अफेयर्स था, तो मैंने इसको स्किप करना समझा। मुझे पता था लास्ट जो रूलर था शुंगा डायनेस्टी का, वो देवभूति था, क्योंकि जो पहला है पुष्यमित्र शुंगा, उन्होंने स्टार्ट किया था बैटल को, जो कि राष्ट्रकूटा को हराया था। तो मैं देवभूति लास्ट टिक करता हूँ, आगे बढ़ता हूँ। ये अब आ गया है कि फिजिक्स का क्वेश्चन था कि लॉ डिविसेस द एक्सप्रेशन ऑफ द फोर्स बिटवीन 2 स्टेशनरी पॉइंट चार्जेस इन वैक्यूम्स। मैं उसमें थोड़ा कंफ्यूज था, मे बी गॉस लॉ भी हो सकता है, बट मैंने देखा कि चार्ज लॉ है, चार्जेस के बारे में दिया है, तो मे बी मोस्ट प्रोबेबल चांसेस है कि कूलम्स लॉ हो। मुझे इसका आंसर एक्चुअली क्लिक नहीं हो रहा था, तो मैंने इसको भी कूलम्स लॉ करके आगे बढ़ा। अभी तक देख सकते हो मैंने सिर्फ 3 ही क्वेश्चन राइट कर पाया। धाक के बारे में मुझे आइडिया नहीं था। क्विक लाइम का मुझे फॉर्मूला पता था, जो कि CaO होता है, CaOH2 CaSO4 और CaCl2, कैल्शियम क्लोराइड, कैल्शियम सल्फाइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये वॉशिंग सोडा, ये सब डिफरेंट प्रॉपर्टीज नेम है। और क्विक लाइम का क्या होता है, कैल्शियम ऑक्साइड, जो कि CaO होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे 10th पे जाऊंगा मैं, जो कि क्लिक हो जा। ओके, तो इफ डिफरेंस इन सी ज्योग्राफी का क्वेश्चन है, ज्योग्राफी मेरा थोड़ा ठीक है। तो डिफरेंस इन एयर प्रेशर कॉजेज अ रिवर्सल इन डायरेक्शन ऑफ मोशन वुड राइट है प्लेसेस सच एज दिल्ली एंड कानपुर। देखो एल्टीट्यूड के होने वजह से वहाँ पर एक्सट्रीम होते ही हैं, वहाँ ज़्यादा ठंडी और ज़्यादा गर्मी भी होती है, हम लोग ने वो देखा ही होगा। 21 एजुकेशन के बारे में बोलता है, 21A कौन सा पेट्रोडोफाइटा। इसमें मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया था, ऑल्दो मुझे क्लिक नहीं हो रहा था कि इक्लेसिमेलिया पेटेरिज्म या पेट्रोडीफाइडा का ही है, बट जो फनेरिया है ना, वो बायरोफाइटा का बिलोंग करता है। मुझे ये क्लिक होने में थोड़ा टाइम लग गया। मुझे लग रहा था कि फनेरिया में भी नहीं होगा, क्योंकि मैंने थोड़ा शॉर्टकट याद किए थे कि कैसे पेट्रोडीफाइटा के क्या एग्जाम्पल्स होते हैं, बायरोफाइटा का क्या एग्जाम्पल्स होता है, बट मैं स्किप किया। मैं बोला बाद में आके इसको कर लूँगा। इकोसिस्टम, किस सेट को इकोसिस्टम मिलते हैं? देखो इकोसिस्टम जहाँ पर सब आ जाए, बायो मतलब वाटर भी हो, लैंड भी हो, स्काई भी हो, जब सब चीज़ें मिल जाती तो वहाँ बायोस्फीयर बनती है, जो कि बायोम उनको कहते हैं। तो सेट ऑफ इको सिस्टम इज कॉल्ड बायोम। ये एक्चुअली बेसिक नॉलेज वाला क्वेश्चन था। सी इफ एन ऑब्जेक्ट एग्जीक्यूट 10 ऑसिलेशन पर सेकेंड करना, इसका आंसर 0.1 हो सकता था, बट यहाँ पर किलो हर्ट्ज की बात किया गया है, तो हम लोग के पास 1000 हो जाएगा। 1 0 कट जाएगा, मतलब 2 0 ऊपर जाएगा, तो 0.01 आंसर बनाएगा। तो इसका आंसर में प्रोबेबल 0.01 सेकेंड ही होना चाहिए। बालबर्ग बिकेम, मुझे इसका आइडिया नहीं था, इसलिए इसके भी क्वेश्चन को मैं बाद में करूंगा, अभी स्किप करता हूँ। हु एज्यूम द चार्ज एस सी करेंट अफेयर से, इसका मुझे कोई भी आइडिया नहीं था, क्योंकि मैं ये रैंडमली मॉक दिया हूँ। आप जैसे देख सकते हो मैं SBI क्लर्क ये सब मॉक दे रहा हूँ। कॉफ़ी सबसे ज़्यादा ब्राज़ील में प्रोड्यूस की जाती है। नाती फोक डांस इज परफॉर्म्ड इन, नाती उड़ीसा का तो नहीं हो सकता, महाराष्ट्र नहीं हो सकता, और नाती थोड़ा मुझे जो लग रहा है हिमाचल प्रदेश ही करना चाहिए, बेटर रहेगा। मेंबर्स ऑफ कैबिनेट वाज अपॉइंटेड सेक्रेटरी स्टेट ऑफ इंडिया, ये तो इंडियन काउंसिल ऑफ 1861 से यहाँ से ही चालू हुआ था कि इंडियन लोगों को कुछ कुछ चीज़ें मिलने लगी थी, उनके बेसिस पे काम होने लग गया था जब ब्रिटिश ने अपना कंट्रोल ले लिया था। इस क्वेश्चन का भी मुझे कोई आइडिया नहीं था, केमिस्ट्री से था। 11 क्वेश्चन ही मैंने अभी तक राइट किए हैं, विच मीन्स मार्क किए हैं। विच अमंग द फॉलोइंग हैज बीन कंफर्म्ड, ठीक है ये भी नहीं। रिस्पॉन्सिबल फॉर द सी, कौन सा फॉलोइंग फैक्टर रिस्पॉन्सिबल है फॉर द फॉर्मेशन ऑफ नॉर्थ ईस्ट मानसून इंडिया, मतलब जब अरुणाचल प्रदेश मेघालय ये सब में बारिश होती है तो किसकी वजह से होती है? तो मुझे लगा साउथ वेस्ट मानसून की वजह से वहाँ बारिश ज़्यादा होती होगी। मे बी इसका आंसर रॉन्ग हो सकता है, क्योंकि मुझे बे ऑफ बंगाल लो प्रेशर सिस्टम पे भी डाउट था, तो शायद मैंने वही मार्क करके आगे बढ़ा।
अकॉर्डिंग टू नंबर ऑफ लिटरेट्स इन इंडिया, मुझे पता था कुछ 76 पॉइंट ऐसा, और मेल फीमेल का मुझे कैटेगरी भी पता था, उसके परसेंटेज भी पता था। बट मुझे ये क्वेश्चन इतना, मुझे मेरे को लगता है कि मैं इसमें अपना 1-1.5 मिनट दे दे रहा हूँ, बट मुझे क्लिक नहीं हो रहा था, क्योंकि ये पहली बार मैंने मतलब नंबर देखा था कि कितने होते हैं, 767 होते हैं, 765 होता है, 769.5 होता है। मुझे मतलब एग्जैक्ट मिलियंस में और इतना क्लोज अप्रोक्स था कि आई एम नॉट गेटिंग द आंसर, सो मैंने स्किप किया। इन विच ऑफ द फॉलोइंग लेयर, हम लोग सबसे ज़्यादा अपना टाइम कहाँ स्पेंड करते, तो स्ट्रेटोस्फियर में ज़्यादा करते, क्योंकि वो नीचे है ना हमारे। एक सेकेंड, उसका आंसर टोपोस्फियर आएगा आई थिंक। पब्लिक डेप्थ नहीं होगा, रेपो रेट तो होता है, मॉनेटरी पॉलिसी, मॉरल सुसेशन होता है, क्रेडिट रेशनिंग भी होता है। क्वेश्चन 25 हो गया, अब हम लोग इंग्लिश करेंगे फटफट। सी गाइज, मैं अभी पेन पेज और मेरा पेपर भी आ जाएगा जब मैं रीजनिंग और कॉन्ट करूँगा। तो इडियम है ही सीटिंग ऑन द फेंस। मुझे इसमें डाउट था कि सीटिंग ऑन द फेंस मतलब या तो वो कोई डिसीजन नहीं ले सकता, मतलब ही कांट टेक अ डिसीजन, और ही कांट डू एनीथिंग, तो मैं उसके बारे में देखूंगा। और ये माय अंकल लाइव्स इन द न्यूयॉर्क, सो आई ओनली सी हिम वंस इन अ ब्लू मून। तो मुझे वन वाले पे जैसा कि डाउट था, तो मैं यहाँ पर करता हूँ कि मे बी ही कांट टेक अ डिसीजन। वंस इन अ ब्लू मून मतलब बहुत रेयर, वेरी रेयर मतलब नॉट वेरी ऑफ्टन आंसर होगा इसका। क्वेश्चन थर्ड, द लाइट्स इल्यूमिनेटिंग, ठीक है, एंड लाइटिंग मैं सोचा था, बट लाइट्स क्या होते हैं, इल्यूमिनेट होते हैं ना, एंड लाइट नहीं करते, तो इल्यूमिनेटिंग द आर्ट वर्क ऑन द वॉल्स ऑफ द म्यूजियम वेयर लुकिंग ब्यूटीफुल। वेज मंचूरियन अ फेमस चाइनीज डिश कंप्राइजेज ऑफ, सी कंप्राइजेज के बाद ऑफ नहीं लेता है, तो चाइनीज डिश कंप्राइजेज केवेज कॉर्नफ्लावर ऐसा आएगा, तो ऑफ वहाँ पर गलत है, तो हम लोग ऑफ को मार्क करेंगे एज अ ग्रामेटिकल एरर इधर। हिज कंपनी हैज़ द, सी रेप्यूटेशन के साथ इन आना चाहिए, मतलब रेप्यूटेशन इन, ओपिनियन ऑफ, हिज कंपनी हैज़ द ओपिनियन ऑफ, ओपिनियन ऑन होगा, ब्रांड ऑफ होगा, पोजीशन इन होगा या पोजीशन एट होगा, मे बी ऑफ भी हो सकता है, बट मैं यहाँ पर ब्रांड के साथ जाऊंगा। हिज कंपनी हैज़ द ब्रांड ऑफ प्रोड्यूसिंग द बेस्ट क्रिकेट बॉल इन द कंट्री। क्वेश्चन 6 पे जाते हैं। जियोपार्डी, जियोपार्डाई मतलब तो पता है, मतलब सीरेन जो शांति होता है, तो उसका सिनोनिम हम लोग को मार्क करना है, तो मैंने पहले एंटोनिम मार्क कर दिया था, बट जियोपार्डाई मतलब रिस्क या कुछ ऐसे रिलेटेड होता है, एज ए नेगेटिव या स्ट्रॉन्ग टर्म है, तो मैं रिस्क मार्क करूंगा इसको। ब्रो द सिटी व्यू फ्रॉम द एफल टावर इज अमेजिंग। ब्रो, ब्रो के बाद वो एक्सक्लेमेटरी मार्क आएगा, तो BRR के बाद एक्सक्लेमेटरी मार्क आना चाहिए, ना कि एंड में आया है। पैराजम्बल है, ए से ही स्टार्ट होने वाला है। सबरीना हैड अ वेरी बिजी शेड्यूल, सो सी रिटर्न होम लेट, ठीक है, व्हेन सी रिटर्न होम लेट। ए के बाद क्या लूँ, व्हेन सबरीमा वॉज टेकिंग, ए के बाद डी लेंगे, टेकिंग हर डिनर, सी हर्ड अ नॉकिंग साउंड ऑन हर डोर, सी वॉज स्कैर्ड बिकॉज इट वॉज ऑलमोस्ट मिड नाइट, व्हेन सी हेजिटेंटली ओपन द डोर, सी फाउंड हर ब्रदर एट द डोर। मतलब इसका आंसर होगा ADBC, ADBC इसका आंसर होगा। फाउंडर सी लास्ट में आएगा, ADBC। ओके, एडजस्ट और मेक राइट, करेक्ट और अमेंड, रेक्टिफाई करना चीज़ों को, व्हेन वी रेक्टिफाई, तो मतलब यही सब होता है, अमेंड करना। वो वापस पैराजम्बल है, दिस बेट्स वेयर एम्ब्रेशन, वंस अ पेडलर ही ओल्ड थियरी, वंस अ पेडलर सेट लुकिंग एट हिज रेड ट्रैप, सी आएगा। फिर उसके बाद ही ओल्ड थियरी, सी के बाद बी, दैट ही ओल्ड एज अ रेड ट्रैप, हेयर पीपल ले बेट्स फॉर अदर्स, दिस बेट्स वेयर टेम्परेचर दैट पीपल कुडंट रेजिस्ट, हियर। ऑप्शन सी के साथ मैं जाता हूँ, मे बी यही सही रहेगा, मेरे को लग रहा है। वेल आई एम स्टिल कंफर्मिंग कि सही पैराग्राफ फॉर्म किया हूँ कि नहीं मैं। सो नेक्स्ट एक्टिव वॉइस है। एक्टिव वॉइस में हमारा टेंस नहीं चेंज होना चाहिए, तो इसमें अगर हैज़ द है तो हैज़ ही आना चाहिए, हैव नहीं होगा, हैव हो सकता है, मतलब डज नहीं हो सकता है, तो हैज़ द कस्टर्ड नॉट बीन कुक बाय हर, मतलब हैज़ सी नॉट कुक द कस्टर्ड, बाकी पहले और दूसरे में तो मीनिंग ही चेंज हो गई है। ग्रामेटिकली करेक्ट सेंस करना है, इट इज एन आएगा, ओल्ड इज अ वोवेल है, तो इसके साथ कोई ना कोई नंबर आएगा। मेरा माइक गिर गया।
इनकरेक्टली सम, मिलेनियम में भी रॉन्ग होगा क्योंकि नोटिसेबल राइट है, टेक्नोलॉजिकल राइट है, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स। मिलेनियम में भी डबल एन आता है, मिलेनियम डबल एन आता है उसमें। ओके, क्वेश्चन नंबर 14, रैपिड में भी रिप्लेस बाय, रैपिड मतलब स्पीडी, फास्ट। ग्रेजुअल, आर्टिस्ट, लेजिटमेट नहीं तो होगा। द चिल्ड्रन हैव मेड द बॉक्स, पैसिव वॉइस करना है, टेंस चेंज नहीं होना चाहिए, तो द बॉक्स इज बीइंग नहीं आएगा क्योंकि आईएनजी फॉर्म नहीं है, तो द बॉक्स हैज बीन मेड बाय द चिल्ड्रन। द बॉक्स हैड तो नहीं आएगा, हैड नहीं आएगा। पहला और डी में से पहला नहीं हो सकता क्योंकि आईएनजी फॉर्म नहीं है, इसलिए फोर्थ से गए हम लोग। द पेरिल्स, पेरिल्स मतलब हैजार्ड्स, टाइम, समथिंग विच इज नॉट गुड, डेंजर चीज़ें। क्या पैसिव फॉर्म करना है, द टीम विल लॉन्च द न्यू सॉफ्टवेयर नेक्स्ट वीक, तो द बी नहीं हो सकता, सिंपल सी बात है, सी नहीं। ए में द न्यू सॉफ्टवेयर विल बी लॉन्च बाय द टीम नेक्स्ट वीक, ये परफेक्ट रहेगा शायद। डी भी नहीं हो सकता क्योंकि आईएनजी फॉर्म वाला है इसीलिए। ओके, पहला राइट रहेगा, पहले के साथ जाते हैं। नेक्स्ट 18 क्वेश्चन। मैं थोड़ा इंग्लिश में टाइम ले लिया हूँ, मुझे ऐसा लग रहा है। एंड नाउ हैज़ बीन अटैकिंग, हैव बीन अटैकिंग आएगा ना, बिकॉज गैंग्स हैव बीन अटैकिंग पीपल ऑन द रोड। गैंग्स है, प्लूरल है, तो हम लोग को प्लूरल वर्ब भी चूज करना पड़ेगा यहाँ पर। तो नाउ क्वेश्चन नंबर 19, बेस्ड ऑन चांस रेदर देन और रीजन और प्लान। चांस और ये मतलब आर्बिट्री में कर दिया, मुझे एग्जैक्ट क्लिक नहीं हो रहा था कि इसका वो WS1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन क्या हो सकता है, तो मैं भी आर्बिट्री मुझे ठीक लग रहा था, तो मैं मार्क करके आगे बढ़ता हूँ। ऑलमोस्ट इमीडिएटली दे हर्ड द हाई श्रील पियर्सिंग क्राई ऑफ टायर्स, सी आवाज़ की आवाज़ आती है तो क्रिच करके ही आती है, मतलब स्क्रिच तो नहीं होगा, तो स्क्रिच करके आती, क्रिच नहीं होगा इसमें। नाइट्रोजन इज इसेंशियल टू लाइफ ऑन अर्थ, ऑन अर्थ इट इज़ कंपोनेंट्स ऑफ ऑल प्रोटीन्स and it can be found in all living systems. Nitrogen compounds are present in organic materials, foods, fertilizers, explosives and poisons. Nitrogen is crucial to life, but इसलिए क्योंकि फिर अगर उसको एक्सेस में लेंगे तो इट कैन ऑल्सो बी हार्मफुल फॉर टू द इन्वायरमेंट। चलिए, रीजनिंग का सेक्शन आ गया, मैं अपना कैमरा चालू करता हूँ ताकि आप लोगों को पेज का भी सेक्शन दिखने लगे, ताकि मैं अगर कुछ सॉल्व करूँ तो आप लोग को पता चले कि मैं कितनी चीज़ें सॉल्व करता हूँ, कितनी चीज़ें लिखता हूँ, ये बेटर रहेगा क्योंकि सिर्फ क्वेश्चन इसको देख के नहीं अच्छा लगेगा। मैं इंग्लिश और जनरल अवेयरनेस में इसलिए कैमरा बंद रखा था क्योंकि वहाँ यूज़ नहीं था, तो जैसे कि मेरा कैमरा चालू हो गया है, मैं थोड़ा एडजस्ट नहीं कर पाया क्योंकि वैसे भी एग्ज़ाम बहुत तेज़ चलता है, तो मैं सोचा कर लूँ, बट एट द एंड मुझे लास्ट में टाइम तो मिल जाएगा, बट ठीक है। इसमें पहले मुझे बताना है कि कितने मेडलिस्ट है जो कि इंडियंस, ये तो इंडियंस और मेडलिस्ट दोनों बताना है। तो कितने मेडलिस्ट है जो इंडियंस में, तो मेडलिस्ट 36-19 भी और इंडियंस भी 36-19 है, तो ये दोनों हम लोग रख सकते हैं। 9, 6, 15, 3, 1, 4, 1, 5, 55, तो इसका आंसर हम लोग 55 मार्क करके आगे बढ़ सकते हैं। ऑल्दो मैं लिटिल कंफ्यूज था, बट ऐसा कुछ नहीं है। मुझे फर्स्ट टाइम क्लिक नहीं हो रही है कि एफ के बाद एफ है, जी के बाद कैसा है, तो अगर मुझे ये सब क्वेश्चन कुछ 10-15 सेकेंड्स में अगर क्लिक नहीं हुए तो मैं बेटर ये करता हूँ कि लीव कर दूँ, और मैं जब सेकेंड राउंड पे अपने आऊँगा, ऑल्दो ये पेपर मुझे ईजी लगा है अब तक, तो मे बी मेरे को सेकेंड राउंड आने में कुछ दिक्कत नहीं होगा, और मैं सेकेंड राउंड वैसे भी आता हूँ, तो जब मैं सेकेंड आऊँगा तब मैं इस पर कर सकता हूँ। ऑल्दो मैंने 30 सेकेंड इसमें दिया अपना, फिर भी मुझे कुछ क्लिक नहीं हुआ, जैसे कि देख सकते हो। मैंने 1-2 बार ट्राई भी किया कि मे बी एफ अगर 6 है, ई 5 है, एल 12 है तो हो सकता है, बट इसमें कुछ क्लिक नहीं हो रहा था, तो मुझे ये स्किप ही करना पड़ गया था एट द एंड इसको, क्योंकि आप लोग को इससे रिलेटेड कुछ भी डाउट होगा तो आप लोग मुझे कमेंट कर सकते हैं। क्रूएल और काइंड एंटोनिम है, तो लिथार्जी का अलर्टनेस होगा, शार्पनेस तो नहीं ना, अलर्टनेस करना चाहिए था। मुझे तीसरा क्वेश्चन गलत होगा मेरा। 5 पर्सन है, इजी है, सिटिंग टेबल है, पेंटागन में बैठाया गया है, सिंपल है कि टी जो कि इमीडिएट लेफ्ट ऑफ आर है बैठा सकते हैं, और जो आर है वो पी के सेकेंड राइट में, तो ये भी कर सकते हैं कि टी के लेफ्ट में पी कर सकते हैं और टी के राइट में आर कर सकते हैं, दोनों एक साथ बैठ जाएंगे। आर यहाँ पर लिख लेते हैं और पी को वहाँ लिख देते हैं। और क्यू इज़ द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ एस,
मतलब क्यू को वहाँ कर देंगे और एस को यहाँ कर देंगे ताकि वो इसके इमीडिएट लेफ्ट में हो जाए। और जो एस जो है वो एग्जैक्टली लेफ्ट ऑफ पी है, जो कि हम लोग को साफ साफ दिख रहा है। क्वेश्चन पूछा हुई सीटिंग एग्जैक्ट राइट टू पी, जो कि टी बैठा है पी के एकदम एग्जैक्ट राइट में। इसमें एस टी यू वी डब्ल्यू 3 जा रहा है तो एच आई जे के आएगा, एच आई जे के एल। एस टी यू वी डब्ल्यू 4 जा रहा है तो एच आई जे के एल आएगा, एल से स्टार्ट होगा। ओ के बाद ओ के बाद पी। ठीक है, मुझे ये पहला नहीं मिल रहा था तो मैंने स्किप किया इसको भी। इसमें 3224 मीन्स ताज इज इन आगरा, 4245 मीन्स ये समथिंग समथिंग दिया था तो मुझे पहले समझा नहीं। फिर मैंने देखा कि जितने कैपिटल से उतने वर्ड्स दिए थे, जैसे ताज में 3 वर्ड 3 स्पेलिंग्स है तो 3 नंबर दिया है, 2 हैं तो 2 दिए हैं, तो वैसे ही आई लाइक फ्रूट्स का 1456 आया। सिंपल है, 94 है। बी, बी के जगह डिवाइड बाय रख दो 47, सी के जगह प्लस रख दो 63, डी के जगह माइनस रख दो 14, ए के जगह इंटू रख दो 5, सी के जगह प्लस लिख दो, एक्स इज इक्वल टू -2। क्वाइट सिंपल था ये भी। इसको बस ये है कि 30 सेकेंड के अंदर हो जाए तो बेटर रहेगा। ये सब में क्या होता है कि सिली मिस्टेक हो जाते हैं, क्योंकि हम लोग को क्लिक नहीं हो पाता है कि एक दो अक्षर यहाँ वहाँ हो जाता है ना। तो जैसे मैं 7 कर रहा था लेकिन इसका आंसर 3 था माइनस करने पे। ये इजी रहता है अगर आपको कोई भी दो किसी भी नंबर के अपोजिट का कुछ पूछे कि 2 के अपोजिट किसका फेस है, तो इजी रहता है। मैं एग्जाम के टाइम तो ये अप्रोच नहीं लगा पाया, लेकिन जैसे 2 के पास 4 5 है तो 4 5 तो कभी नहीं होंगे, 2 के पास 3 6 है तो मतलब 3 6 नहीं होंगे। एट द एंड मैंने यही अप्रोच रखा, तो मैंने देखा कि एक को छोड़ के सब हो सकते, तो मैंने ये मार्क कर दिया एक। डी के साथ डी ई एफ जी जाता है, जी के साथ एच आई जे आता है तो के एल एम और फिर एन ओ पी आएगा, पी से स्टार्ट होगा, बी सी डी जे आएगा, पी जे कर दिया। हाउ मेनी ट्रायंगल्स की बात किया तो आप लोग देख सकते हो कि ये थोड़ा मुझे टफ लगा। मैंने ऑल्दो ट्राई किया बट मुझे पता है कि टाइम लेने वाला है और मेरा एग्जैक्ट राइट नहीं आने वाला है, क्योंकि मेरा काउंटिंग फिगर पे उतना ज़्यादा हैंड नहीं, उतना ज़्यादा मेरा उस पर कॉन्सेप्ट क्लैरिटी, उतना ज़्यादा ट्रिक्स मुझे नहीं पता है कि मैं सॉल्व कर सकूँ। ये वाले क्वेश्चन पे भी मैंने अपने हाथ पैर थोड़ा चलाने की कोशिश की, पर उस टाइम मुझे रियली कुछ क्लिक नहीं हो रहा था। मैंने 13 चौका 52 किया, ये किया 6 चौक 24 25, बाद में सब लेके करता हूँ। तो मैं यहाँ पर 30 सेकंड 40 सेकंड 60 सेकंड जो भी अपना दूंगा, बट एट द एंड मुझे इस को क्लिक नहीं होने वाला है। तो मुझे इसको अभी फटाक से स्किप करके नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाना चाहिए, ताकि बाद में अगर आके मैं इसको करूँ तो ये मेरे से हो जाए इजीली। अभी तो मैं ट्राई कर रहा हूँ कि 13 चौका 52 अगर 520 होगा तो 44 बचेगा, और 114 का 54 करेंगे तो 12 बचेगा। तो 12 44 कुछ मैच नहीं खा रहा, 12 आने का इधर कैसा था और उधर 6 5 11, 11 चौक 44, 44 बचे अगर मैं करता तो 4 25 20 5 ही हो सकता है ना। 6 चौक 24 पचे 120, 120 प्लस 10 30, 8 छंग 48, 48 चौका 4 8 32, 4 नहीं क्लिक कुछ नहीं हो रहा था। आईज ईयर सेंसरी ऑर्गन, सेंसरी ऑर्गन्स में दोनों आते हैं जो कि डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स हैं। इजी है। ए इज अ फादर ऑफ बी, बी इज अ यू नो दैट हस्बैंड ऑफ सी, एंड सी इज अ सिस्टर ऑफ डी, और डी इज अ डॉटर ऑफ ई। तो ए और ई हस्बैंड और वाइफ हो गए। देन हाउ बी रिलेटेड टू ई, तो बी उसका सन हो गया, तो सन इज द आंसर हियर। मन इज सन ऑफ देविका, एज सिंपल एज इजी है ये भी एकदम। और देव जो कि फादर है हिना का, इसको मन में रख के साइड या तो बना दो। और वाइल गुल इज सिस्टर ऑफ मन, तो मन की सिस्टर गुल हो गई। जो कि गुल है वो सिस्टर ऑफ हिना की, और जो हिना है उसके पापा देव थे, तो देव और देविका हस्बैंड और वाइफ हो गए। तो इसमें देविका देव उसका हस्बैंड आएगा देविका का, तो हस्बैंड हम लोग मार्क कर सकते हैं एज आंसर। ये भी इजी है। एफ के बाद जी एच आई 3 गया, फिर आई जे के एल जाएगा, एल के बाद एम एन ओ जाएगा, तो एल से ले सकते हैं। फिर उसके बाद जो सेकेंड टर्म है उसमें बी आएगा, क्योंकि टी यू वी डब्ल्यू एक्स एक्स वाई जेड ए बी बी, तो बी फिर सी डी ई एफ जी एच आई जे, तो बी इज आंसर। एक ही ऑप्शन है ऑल दो। ठीक है, इजी था। इसमें 27 का स्क्वायर 729 लेना था और उसमें 196 माइनस करना था, इजी था। जो कि आपको 533 आएगा, तो मैंने सेकेंड को भी वही किया कि माइनस किया और मुझे वहाँ पर आंसर मिल गया।
43 का 1609 होता है, 26 का 676 होगा। तो जब मैं 1849 में से 676 माइनस करूँगा तो मुझे 1173 आ जाएगा। डिस्टेंस एंड डायरेक्शन है, इजी है ये भी, ईजिली हम लोग कर सकते हैं। पर्सन स्टार्स फ्रॉम जेड, मूव्स फ्रॉम, ठीक है, बेसिक है, आप लोग देख सकते हो बेसिक। बस आप लोग को उसके सारे वर्डिंग्स को ध्यान देना है। ध्यान रखना कि नीचे जब वो राइट बोलता है तो हम लोग को लेफ़्ट जाना रहता है, और लेफ़्ट बोलता है तो हम लोग को राइट जाना रहता है। ये बस बेसिक पॉइंट में मिस्टेक ना हो, अदरवाइज डिस्टेंस एंड डायरेक्शन का क्वेश्चन गलत नहीं होता है। समटाइम्स डिस्टेंस डायरेक्शन वाले क्वेश्चन टाइम ले लेते हैं, तो आप लोग हमेशा में अटेम्प्ट करने से पहले ध्यान देना कि टाइम तो नहीं ले रहा है, या वो हार्ड तो नहीं हो जा रहा है, या वो ज़्यादा घुमा दे रहा होगा, ऐसा हो सकता है। तो बी केयरफुल अबाउट दैट। एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग का एक क्वेश्चन है फिगर सीरीज वाले, इसमें आप लोग देख सकते हो कि सारे एलिमेंट दो प्लेस आगे बढ़ रहे हैं, और ये हर हमेशा एक एलिमेंट नया आ रहा है। तो अगर हैशटैग की बात करोगे तो एक 2 पोजीशन जाएगा, जे 2 पोजीशन जाएगा, के 2 पोजीशन जाएगा, एल 2 पोजीशन जाएगा, और एरो भी अपना 2 पोजीशन जाएगा। जब सब लोग 2 पोजीशन जाएंगे तो आप लोग देख सकते हो कि बी इज अ परफेक्ट वन टू गिव दैट ऑल द अरेंजमेंट्स विच वी आर लुकिंग फॉर। सब सारे लोगों का 2 अरेंजमेंट करने, 2 प्लेस शिफ्ट करने के बाद एक न्यू एलिमेंट जो कि एफ है उसको भी ऐड कर दिया हो। तो बी हैज़ every element and another one new element which we want, so therefore you are going to tick B, mark as our answer, and we will move for the next question which is a 19 font। ठीक है, मैंने इस पे थोड़ा सा ट्राई किया बट मुझे एग्जैक्टली कुछ मिला नहीं इसमें, क्योंकि एफ का 6 15 7 मैंने जो था लिखा, मैंने ऐड किया, मल्टीप्लाई करने का सोचा, 2 4 4 नंबर था, नॉट रियली गेटिंग एनीथिंग। ग्लू में भी 4 था, जोक में भी 4 था, तो लास्ट में 4 वाला ऑप्शन भी कुछ नहीं हो सकता था। तो मैं इसको फिर से स्किप करूँगा, और मैं ट्राई करूँगा कि मैं इसको जब नेक्स्ट राउंड में मैं अपने आऊँ तो इस पर एक बार ध्यान दूंगा और ट्राई करूँगा, मे बी इसमें कोई क्लू हो जो मुझे अभी क्लिक ना हो रहा हो और उस समय हो जाए। सी, आपका पहला जो राउंड रहेगा, पहला प्रोसेस रहेगा, प्लीज़ वेरी वेरी केयरफुल अबाउट इट, कि आपको 1 गो में जाना है उसको। एक भी क्वेश्चन में मतलब अटकने की कोशिश मत करना। अगर आप किसी एक क्वेश्चन में भी अटके तो आपका वो पूरा पेपर ख़राब कर सकता है। तो आपको स्किप वाला जो आर्ट है उसको हमेशा दिमाग में रखना है। क्वेश्चन थोड़ा सा वो लगा, स्किप करो। मोस्ट प्रोबेबल कोई क्वेश्चन होगा जिसमें आप लोग 1 मिनट अपना वेस्ट करो, अदरवाइज आपको 20-30 सेकंड या 40 सेकंड में तो पता चल ही जाना चाहिए कि ये तो नहीं होने वाला, स्किप करो। 1 मिनट हो गया, पर एटलीस्ट ट्राई करो कि 2-3 नहीं मुझे वो करना ही है, मुझे वो निकालना ही है, वो वाला अप्रोच नहीं होना चाहिए। द आर्ट ऑफ स्किपिंग इज़ वेरी गुड। इफ़ यू हैव दैट ना, यू कैन एक्सेल एनी एग्जाम, एनी क्वेश्चन, एनी मॉक, एंड यू कैन easily score 150 plus, 160 plus, 170 plus based on your consistent practice, consistent effort on everything। तो मैटर क्या करता है, आप कितना कंसिस्टेंट हो, आप उस टॉपिक से, उस क्वेश्चन से कितना कांटेक्ट में हो, कितना उससे कर रहे हो। एट द एंड मैंने 1.5 मिनट बाद ये फाउंड किया कि आई विल नॉट बी एबल टू सॉल्व दिस क्वेश्चन, सो आई मूव ऑन। या आई नो आई टुक अ लिटिल मोर टाइम, बट एज आई हैव सो मच टाइम, सो आई थॉट कि मे बी लेट्स इन्वेस्ट समथिंग एंड मे बी वी विल गेट समथिंग। नाउ हियर जो क्वेश्चन 20 था, मुझे यहाँ पर क्लिक नहीं हो रहा था वापस कि कैसे आया, तो मैंने 32 के पहाड़ी से ट्राई किया कि कुछ क्लोज आए। सो मुझे ये देखो, ये जो 14 और 16 था, ये दोनों ने मुझे कंफ्यूज कर दिया था, क्योंकि 16 सत्ते 112, 16 अट्ठे 6 7 7 6 16 अट्ठे 128 होता है, और 14 सत्ते 98 होता है। तो मैंने देखा कि 14 सत्ते 98 हो रहा है, 16 अट्ठे 128 हो रहा है, कुछ मैच नहीं खा रहा है। तो फिर मैंने ध्यान दिया कि अगर आप लोग ध्यान से देखोगे कि 16 को है ना, उसके ही आधे से मल्टीप्लाई किया गया, मतलब 16 का आधा 8 होता है, तो 16 अट्ठे 128, 14 का आधा 7 होता है, तो 14 सत्ते 98, 24 का आधा 12 होता है, तो 24 12 288। बचा क्या, पहला वाला ऑप्शन, जो कि अपना आंसर होगा, क्योंकि 32 इंटू 16 जब करोगे तो 16 दूना 32, यूनिट डिजिट 2 आना चाहिए, पर वहाँ पर 6 दिया है, तो पहला वाला क्वेश्चन गलत था, और हम लोग पहला वाला क्वेश्चन मार्क करेंगे और आगे बढ़ेंगे। But still you can say I am still trying to solve this question in my paper as I am not getting the answer here। I thought मुझे कुछ मिल नहीं रहा है, तो मुझे शायद 14 से 98 पे चले जाना चाहिए, बट जैसे ही मैं वहाँ गया मुझे फटाक से क्लिक हुआ। मेरा 1.5 मिनट जा चुका है इस क्वेश्चन पे, बट मैं अभी भी स्टिल, मुझे जस्ट फिगर आउट हुआ और मैं बहुत अच्छा फील करने लग गया था कि अच्छा 16 का आधा करके 24 का आधा करके 24 इंटू 12 ट्राई कर रहा था, ऑल तो वही है, बट ठीक है, थोड़ा सा टाइम। पहला ऑप्शन टिक करूंगा और मैं मूव ऑन करूंगा क्वेश्चन नंबर 21 पे। ये क्वेश्चन भी इजी है। इसमें कैसा सेट था, इसमें ये है कि आप लोगों को क्या करना है कि
13 सत्ते 11 44, ओके स्क्वायर करके ऐड करना है। तो 11 का स्क्वायर 121 है और 4 का स्क्वायर 16 है, ऐड करोगे 137 आएगा। इसमें बोला गया था कि कौन सा है सी, आप लोगों को नॉट वाले ऑप्शन पे ध्यान देना है। इसमें अगर कोई घाई में रहेगा तो पहला क्वेश्चन मार्क करके आगे बढ़ सकता है, बट इस क्वेश्चन में ये कहा गया था कि कौन है जो रिलेशनशिप फॉलो नहीं कर रहा है, मतलब पहला दूसरा तीसरा जो तीनों ऑप्शन है ना उस रिलेशनशिप फॉलो कर रहे थे। दो पहले का स्क्वायर दूसरे का स्क्वायर नंबर तीसरा दे रहा था, जो कि लास्ट वाला ऑप्शन था जो कि नहीं दे रहा था। फिगर सीरीज आया, इसका मिरर इमेज निकालना है, इजी है, जो डार्क साइड है उस साइड ही आएगा। इसमें इन लोगों ने ऑप्शन को यहाँ पे थोड़ा हार्ड नहीं रखा है, तो इसका आंसर इजीली ऑप्शन सी आप लोग मार्क कर सकते हो और आगे बढ़ सकते हो। क्वेश्चन नंबर 23 पे आते हैं, फिगर सीरीज है। आप लोग देख सकते हो सी उल्टा हो गया, ट्रायंगल उल्टा हो सके तो पी उल्टा हो जाएगा, और ये सी इसमें भी ऑप्शन इजी रखा था इसने, तो ए ही होगा, इसके सिवा कोई नहीं होगा। नंबर सीरीज आया है 29 42 48 57 69 डैश 102। सी 29 से 42 जाएंगे तो 3, फिर 6 था, फिर 9 था, फिर उसके बाद 12 था। तो मैंने बोला ये तो 3 का टेबल जा रहा है, बहुत इजी था, 3 5 15 करोगे तो आपको 1884 आ जाएगा आंसर। मॉक तो इजी अभी लग रहा है, रीजनिंग के अभी सिंपल वेरी बेसिक सिलोजिज्म आया था, एफ टी है, सम टी आर पी है, तो सम पी आर टी दिख रहा है, बट ये जो सेकेंड और थर्ड है वो नेगेट है, तो दोनों को कैंसिल करेंगे क्योंकि नो एफ इज टी नो पी इज एफ इज नॉट अ पॉसिबिलिटी, डायरेक्ट पूछ रहा है तो कि गलत हो जाएगा। आते हैं हम अपने मेन टॉपिक पे जो कि क्वांट का है। पहला क्वेश्चन है सिलेंडर का। आप लोग को वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर पता होना चाहिए, जो कि पाई आर स्क्वायर एच होता है। पाई कांस्टेंट है इसलिए पाई कट जाएगा, हम लोग को रेशियो लेना है आर स्क्वायर एच अपॉन आर स्क्वायर एच का। पहले एच 3 है, दूसरे का पहले का एच 2 है, दूसरे का एच 3 है, और जो रेडियस है वो 36 और 25 हो जाए जो कि स्क्वायर है। तो 36 दूना 72, 25 तिहाई 75, 3 से कटेगा जो कि 24 अपॉन 25 आएगा, तो 24/25 कर देंगे। सेकेंड वाला क्वेश्चन फोर्थ प्रोपोर्शनल है, इजी है, ए अपॉन बी इज इक्वल टू सी अपॉन डी होता है। तो ए हमारा 16 है, बी 26 है, इज इक्वल टू 32 अपॉन डी होगा। तो डी निकालना है, तो डी को उधर लेके जाओ, ये दोनों को उधर लेके जाओ, मल्टीप्लाई करो, 26 दूना 52 आंसर आ जाएगा। ये वाले का सी ये आइसोसेलेस ट्रायंगल था, मैंने स्किप करने का सोचा, बट मैंने बोला नहीं, मैंने ये वाला सॉल्व किया है, उस टाइम मेरे को एग्जाम में ऐसा हुआ था, क्योंकि मुझे इसका फॉर्मूला थोड़ा सा मिस हो रहा था, या तो ये ए प्लस बी माइनस सी अपॉन 2 ऐसा समथिंग होता है, या तो इसका वो जो रेडियस सर्कम रेडियस निकालने का एक फॉर्मूला होता है ना, आर इज इक्वल टू ए बी सी अपॉन 4 ए वहाँ पर एरिया होता है। तो ये वाला या तो मैं ट्राई कर सकता हूँ, बट मेरे को ये करने के चक्कर में मैंने थोड़ा टाइम ले लिया, बट मुझे क्लिक नहीं हो रहा था। मैं स्किप करने का भी सोच रहा था, या सोच रहा था कर लूँ, पर मैंने देखा मेरे पास टाइम है थोड़ा सा, एक कुछ 30-40 सेकेंड और देने की कोशिश करता हूँ, मैं भी कुछ डिज़ायर रिजल्ट मेरे पास आ जाए। मैंने आर इज इक्वल टू ए बी सी अपॉन 4 ए वाला तरीका ट्राई किया। आप लोग को थोड़ा दिख नहीं रहा होगा, बट मैंने 4 ए बी सी वाला तरीका ट्राई किया। अब यहाँ पर हम लोग के पास ए बी सी तीनों हैं, तीनों साइड का अपने पास है वैल्यू, बट हमारे पास एरिया नहीं है। तो यहाँ का एरिया निकालने के लिए मुझे वो पूरा सेमी सर्कल वाला सेमी ट्रायंगल वाला फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, जो कि एस इज इक्वल टू ए प्लस बी बाई 2 होता है। फिर जो एरिया ऑफ ट्रायंगल होता है वो एस इंटू एस माइनस एस माइनस बी एस माइनस सी पूरा होल रूट में वो आता है। तो ये जो प्रोसेस है ये और टाइम कंज्यूमिंग था, तो मैंने फिर बोला कि मैंने ट्राई किया, वैसे मैं सोचा करूँ, लेकिन मैंने देखा इसमें तो यार रूट है, करने में टाइम जाएगा, ये सब वैसा। तो मैंने बोला कि शायद मे भी मुझे इस टाइम इसको स्किप करना चाहिए, और मैं बाद में आऊँ तो मैं भी कुछ मैं अप्रोक्स या कुछ साइड वाइड से देख के कर सकता हूँ। क्वेश्चन नंबर 4 इजी है। ए ने 25% काम 15 दिन में किया। अगर कोई बंदा 25% काम 15 दिन में करता है तो 100% मतलब क्या, 25 चौका 100 होता है, तो 25 का 100% 4 गुना होता है। तो 15 दिन में जब 25% कर रहा है तो 15 चौका 60 दिन में वो पूरा होल काम करेगा। तो मतलब ए जो है वो होल काम 60 दिन में कर सकता है, और जो बी है पहले एच 15 दिन का ए 15 दिन काम कर सकता है और बी रिमेनिंग 30 डेज काम करता है। तो आप लोग ये देखो कि अगर वो 15 दिन काम करेगा ए तो सिर्फ 25% करेगा, मतलब 75% काम सिर्फ बी ने किया है। तो अगर 75% काम बी 30 दिन में कर सकता है तो 100% हम लोग वापस वही अपना मेथड यूज करेंगे। तो उससे पता चलेगा कि वो 60/75 इंटू 100, 25 या 75, 25 चौका 100, 3 दूनी 6, 2 चौक 8, 80 करेंगे। तो कैसा है आपको ए और बी का आप लोगों को दोनों का पर्टिकुलर टाइम मिल जाएगा कि ये 60 दिन में ए करता है
और बी है जो 30/75 इंटू 100, 25 चौका, ठीक है, 3 दहा में 10 चौक 40। बी जो है वो 40 दिन में काम करता है। तो हम लोग इसका टोटल वर्क डन 120 ले सकते हैं, जो कि एलसीएम है। बोल रहा है 50% वर्क को कितने दिन में करेगा। 50% मतलब 60 यूनिट वर्क, 3 2 5, 12 25 60, 12 डेज में कंप्लीट करेगा। यहाँ पर मुझे वो जो वैल्यू दिया था जो कि निकालना था x³ - 27 y³ - 36 xy। जैसे कि मैं देख पा रहा था ये a प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब होता है ना, a³ - b³ - 3abc = a प्लस b प्लस c = 0, ऐसा समथिंग लाइक दैट रहता है। तो मैंने थोड़ा ट्राई करने की कोशिश की, तो मैंने देखा कि इसमें टाइम जा रहा है और मुझसे क्लिक नहीं होने वाला है। तो मैंने इसको क्या काम किया, इसको भी स्किप करने का सोचा। मैं बोला बाद में आके इसको कर लेता हूँ। सक्सेसिव डिस्काउंट मेरे कैलकुलेशन बूस्टर सीरीज में डेली आते हैं, मैं इन्हें डेली करता हूँ। मेरा इतना इस पर कमांड था कि मैंने डायरेक्ट इसको 23.5 लिख दिया। पहले का डिस्काउंट 23.5 था, दूसरे में 5 पे 2 फ्री मिल रहा है, मतलब आपको 2 सामान फ्री मिला, वो भी कितने 7 के प्रोडक्ट में मिला है, मतलब 2/7, जो कि ये भी मेरे कैलकुलेशन बूस्टर सीरीज में आता है कि 1/7 14.28 होता है। तो 2/7 14 का पार्ट 14 दूना 28.28% होगा, ठीक है। तो 28 है और वो है, तो बड़ा कौन सा है, मैक्सिमम डिस्काउंट बी वाला दे रहा है। अब पर्सन लैंड सम ऑफ मनी 7% दे रहा है। इजी, आपको बस एसआई का फॉर्मूला लगाना है, कुछ शॉर्टकट इसमें लगाने की जरूरत नहीं है। आप बेसिक तरीके से कर सकते हो कि जो आपका सिंपल इंटरेस्ट है P - 920 है, मतलब प्रिंसिपल से 920 रुपया कम है, इज इक्वल टू प्रिंसिपल आपका P होगा इंटू 7 इंटू 11/100। इसको एकदम बेसिक मैथमेटिकल आपके पास है प्रॉब्लम, इसको बेसिक सॉल्व कर सकते हो। 100 को वहाँ लेके जाओ, ऐसा वैसा करो, 100p हो जाएगा और 92,000 हो जाएगा। 77p होगा, 100p में से जब 77p जाएगा तो आपको 23p दे देगा, और 23 जो कि चौका होता है 92, 23 4 जा कितना होता है 92 होता है, तो 4 गुना, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 4000 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है, व्हाट इज द लिस्ट 5 डिजिट नंबर डिजिट। सी मैंने इसको डायरेक्ट ऑप्शन से कर लिया, एलसीएम निकाल के मुझे बड़ा ही लग रहा था क्योंकि नंबर बड़े थे। तो मैंने पहले में देखा कि अगर उसमें से 7 कर दूंगा तो वो 160 हो जाएगा, अगर मैं इसको 15 से डिवाइड करूंगा तो नहीं होगा। मैंने जब बी किया तो बी मेरे को हो गया, क्योंकि वो 60 के बाद 10 आएगा, फिर मैं 15 7 105 लूंगा तो 3 आएगा, और फिर 3 और 0 मेरे पास होगा, तो मैं 15 दूना 30 कर दूंगा। फिर जब मैंने सी ट्राई किया तो नहीं हुआ 15 से, डी ट्राई किया तो नहीं हुआ 15 से, सी मुझे सी डी इसलिए करना पड़ा क्योंकि क्या पता सी और डी भी मेरा कट रहा हो 15 से, लेकिन अदर फैक्टर से ना कटा हो। पर मेरी किस्मत इतनी अच्छी थी, ऑप्शन इतना अच्छा डिज़ाइन किया गया था, इतना अच्छा सेट किया गया था कि मुझे सी और डी वाला भी 15 से डिवाइड होता हुआ नहीं दिखा। तो मेरे पास ओनली ऑप्शन लेफ्ट विच डिवाइडेड बाई 15 इज ओनली ऑप्शन बी। ये वाला क्वेश्चन डायगोनल ऑफ रेक्टेंगल था, इंक्लाइंड एट 25 डिग्री वन ऑफ द साइन। तो एक्यूट एंगल निकालना था, मुझे क्लिक नहीं हो रहा था तो मैं स्किप किया। मैं बोला बाद में आके देखूंगा, मे भी मुझे कुछ आइडिया मिल जाए, बट एट दिस मोमेंट मुझे तो नहीं क्लिक हो रहा है कि मैं क्या करूं। सी जो क्लिक ना हो उसको तो स्किप करो, जो थोड़ा लगे कि मेरे को आता है मैं भी ट्राई देना चाहिए उसको ही करो, वरना ये सब क्वेश्चन तो मुझे लगता है स्टार्टिंग के 10 सेकंड में स्किप करके कर दें, क्योंकि मैं सेकंड राउंड में आने वाला हूँ ना, तब वहाँ दे दूंगा 20-30 सेकंड। मैं ये वाला अप्रोच रख सकता हूँ। पीकी ने कॉन्ट्रैक्ट रूम का 3600 रुपये में करने के लिए उन्होंने राजी किया। पी जो था उसने, पी जो है वो 12 दिन में वायरिंग कर सकता है और क्यू जो है वो सिर्फ 6 दिन में वायरिंग कर सकता है। तो पी और क्यू का पर्टिकुलर टाइम दिया था, लेकिन अगर वो लोग आर को भी अपने साथ ले ले तो तीनों लोग मिलकर 2 दिन में ही कर देंगे वायरिंग। तो दोनों का टोटल वर्क एलसीएम से निकाल लो 12, सब मिल जाएगा। पी क्यू 2 है तो आर अकेले 3 के एफिशिएंसी से काम कर सकता है। कह रहा है कि आर को कितना पैसा देंगे अगर यही काम तीनों मिलकर करेंगे। तो आपको जो अब 3600 रुपये है ना उसको तीनों में डिवाइड कर देना उनकी एफिशिएंसी के हिसाब से, जो कि 6 है और इंटू 3 है आर का, जो कि आपका आंसर आ जाएगा। ये आ गया आपके पास ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन। मुझे तो ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन बहुत दिन हो गया था, मेरे को याद नहीं था उतना, बट मुझे बेसिक चीज़ें थोड़ी रिमाइंड थी कि कॉस अपॉन 1 अपॉन साइन 1 माइनस साइन ए को जब हम लोग उल्टा करते हैं तो 1 माइनस साइन ए 1 प्लस साइन हो जाते, मतलब ये तो फॉर्मूला है ना, कॉस ए अपॉन 1 माइनस साइन ए करेंगे तो इज इक्वल टू 1 प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए हो जाता है। तो मैंने पहले वाले ब्रैकेट को ना चेंज कर दिया, फिर मैंने बोला चेंज कर दिया, दोनों को अब क्रॉस मल्टीप्लाई करता हूँ, क्योंकि मुझे साइन स्क्वायर है और कॉस स्क्वायर ही लाना है, क्योंकि ये दोनों बहुत अच्छे नंबर है, ये लोग मिलाकर मुझे 1 दे देते हैं। तो मैंने क्या किया, वही किया 1 प्लस साइन एक आध होल स्क्वायर आ गया, ए प्लस बी का इसमें फॉर्मूला भी लगाऊंगा, फिर मुझे साइन स्क्वायर है और कॉस स्क्वायर है अलग अलग भी मिल जाएगा, और फिर जो साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर है उसको मैं ऐड करके 1 1 प्लस 2 हो जाएगा, मतलब 2 प्लस
2 sin a मेरे पास आंसर आ जाएगा और नीचे cos a अपॉन 1 प्लस sin a आ जाएगा। 2 को जब मैं कॉमन लूंगा ना तो मेरे पास 1 प्लस sin a रहेगा और मैं 1 प्लस sin a और 1 प्लस sin a को काट दूंगा तो मेरे पास 2 अपॉन cos a मिलेगा, जो कि इसका आंसर सिर्फ 4 दिया है। अब मैं 2 को 2 से काट सकता हूँ और cos a मेरे पास 1 अपॉन 2 आ जाएगा। और आप लोग को पता है कि cos a का फॉर्मूला, cos a का 60 डिग्री एंगल कितना देता है वैल्यू, हमें हाफ देता है। तो a की वैल्यू हमारे पास 60 डिग्री आ गई, जो कि हम लोग मार्क कर सकते हैं 0 से बड़ा और 90 से छोटा है, जो कि ये 60 डिग्री वैल्यू। द सम ऑफ नॉन जीरो नंबर एंड 4 टाइम्स इज रेसिप्रोकल इज सिमिलर टू। ये मैं कर सकता था, मुझे बस थोड़ा पेशेंस रखना था, बट मैंने स्किप किया क्योंकि मुझे क्लिक नहीं हो रहा था और मैं थोड़ा डर गया था कि मेरे पास टाइम ज़्यादा ना हो। मे भी ईजी है, 4:3 लिखो, 4 साल बाद वो लोग 9:7 हो जाते हैं। दोनों के बीच का गैप अगर सेम नहीं है, जैसे नीचे 2 का गैप है ऊपर 1 का है, तो ऊपर 2 का गैप बता दो, 4 दूनी 8 3 दूनी 6 कर दो 2 से। अब देखो दोनों के बीच में भी गैप सेम है और दोनों का डिफरेंस 1 हो रहा है, एक का डिफरेंस 4 साल दिया है, तो मतलब प्रेजेंट में वो लोग 8 चौक 32 और 6 चौक 24 हैं और ये दोनों का प्रेजेंट है 56 साल हो जाएगा। अगर एक आदमी 10 किलोमीटर आर से चलता है तो 5 मिनट लेट हो जाता है, अगर वो 15 किलोमीटर आर से चलता है तो 10 मिनट जल्दी पहुंच जाता है। तो हम लोग यहाँ पर स्पीड का रेशियो निकालेंगे, टाइम का उसका रेसिप्रोकल उल्टा करेंगे और फिर बिजली कर देंगे। स्पीड इज इक्वल टू 10 15 है तो मतलब उनका रेशियो 2:3 होगा। टाइम में इनका उल्टा हो जाएगा तो 3:2 हो जाएगा। हम लोग को गैप कितना मिला, 1 मिला। अब गैप क्या है, 5 मिनट लेट और 10 मिनट अर्ली, ये दोनों ऐड हो जाएंगे क्योंकि माइनस माइनस हो रहा है ना, तो दोनों प्लस हो जाएंगे। तो 10 5 15, मतलब एक की वैल्यू 15 दी है, तो मतलब 15 चौका 15 तिया 45 और 45 को हम लोग 10 से किलोमीटर आर में करेंगे तो स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस इनटू टाइम करके हम लोग 7.5 किलोमीटर ला सकते हैं आंसर। मुझे इसका फॉर्मूला याद था बट ये थोड़ा टाइम टेकिंग क्वेश्चन है क्योंकि x⁸8 माइनस 1/x⁸8 पूछ लिया है, जो कि बहुत लंबा जाता है। ठीक है, इसका होता है x⁴ प्लस 1/x4 x² प्लस 1/x² प्लस x प्लस 1/x इंटू x माइनस 1/x। ये चारों ब्रैकेट है, चारों ब्रैकेट की वैल्यू निकाल के करना है। अब मुझे ये है कि x प्लस चाहिए तो मैं क्या कर सकता हूँ, x माइनस 1/x को x प्लस 1x भी कर सकता हूँ। ईजी है, कर सकते, थोड़ा सा टाइम लेगा। मैं थोड़ा यहाँ पर घाई में था तो मैंने बोला बाद में ही करता हूँ, होने तो वाला ही है, मे भी टाइम ज़्यादा ना ले ले और मैं और क्वेश्चन ईजी ना छोड़ दूँ, इसलिए मैं क्वेश्चन नंबर 16 पे पहले आया। मैंने इसमें थोड़ा सा ट्राई किया और मैं पाया कि ये तो पहले वाले से भी ख़राब है, मुझे इस पर भी हाथ नहीं मारना चाहिए था। बट इसमें एक ट्रिक छुपा था जो कि मुझे अभी नहीं क्लिक होगा। मैं अभी थोड़ा ट्राई करूँगा, फिर सेकेंड राउंड में आऊँगा, सेकेंड राउंड में ट्राई करूँगा, फिर वो जाके मुझे थोड़ा क्लिक होता है कि ये शायद कॉन्जुगेट का कुछ इसमें सिस्टम है, कॉन्जुगेट लगाना पड़ेगा। अगर 7 + 4 √3 है तो मुझे 7 - 4 √3 करना पड़ेगा और उस हिसाब से ध्यान देना पड़ेगा। व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ 1/p। सी पी की वैल्यू दी थी तो क्यू हम लोग को मिल जाता है, क्योंकि पी का था तो क्यू 1/7 + 4 √3 आ जाता। मैं कर नहीं पाया हूँ इसको क्योंकि मैंने ऐड कर दिया दोनों को, स्क्वायर स्क्वायर को, फिर 7 + 4 को तो होल स्क्वायर मिल गया मुझे। ये अप्रोच सही नहीं जा रहा था और मैं कुछ अपना 1-1.5 मिनट वेस्ट करने के बाद आगे बढ़ूंगा क्वेश्चन नंबर 17 पे और उस पर ट्राई करूंगा, क्योंकि ये मुझे क्लिक नहीं हो रहा था। तो मैं बोला कि ठीक है ना, इसको भी आके सेकेंड राउंड में कर लेंगे, टाइम तो बहुत है मेरे पास, सेकेंड राउंड वैसे भी आना है मुझे एक बार, तो अभी टाइम वेस्ट कर दूंगा। सेकेंड राउंड नहीं आएगा तो मेरे अंदर कुछ ना कुछ गिल्ट बच जाएगा कि अरे यार सेकेंड राउंड के लिए मेरे पास टाइम नहीं मिला। तो बेटर तो यही रहेगा कि मैं अगर इसको आके सेकेंड राउंड में करूँ, विच विल बी गुड फॉर एवरीथिंग। सेकेंड राउंड जरूरी है, थर्ड राउंड भी जरूरी है, जैसा भी आपको अप्रोप्रिएट टाइम मिलता है आप लोग को आना ही चाहिए उसको वापस। ये एक बेसिक क्वेश्चन था जो कि मैंने इसमें एक्स वाई नहीं लिया, मैंने डायरेक्ट नंबर लिया कि मान लो वो नंबर सभी था तो 30% उसका 25% से 27 ज़्यादा है तो 30 - 25 5 होता है, 5 की वैल्यू 27 दी है तो 100% की वैल्यू 27 दूना 54 होगा, क्योंकि 5 जो है 100 को 20 में करेगा तो 20 × 27 करेंगे तो हम लोग को 540 दे देगा। तो इसका आंसर 540 मैंने मार्क कर दिया। क्वेश्चन नंबर 18 जब मैं आया तो इसमें XY माइनस XPY दिया था, YP की वैल्यू दी थी, हम लोग को लेंथ ऑफ YZ निकालना, तो जो P है वो अपने YZ पे था, PYZ पे मैंने गलती से वहाँ कर दिया। अब मुझे XY और YZ इक्वल दिया है, मतलब ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है, मुझे Y और P की वैल्यू दी है जो कि 9 सेंटीमीटर है। मेरे पास यहाँ पर हाइपोटेनस पाइथागोरस थ्योरम लगाने का ऑप्शन था, मैं वो लगा सकता था,
विच इज़ नॉट द प्रॉब्लम हियर, बट मुझे क्लिक नहीं हो रहा था कि मतलब थोड़ा बड़ा हो जाता। पहले मैं क्या करता है, एक्स वाई को एक बार लेके पाइथागोरस लगाता और फिर वाई जेड को एक बार पाइथागोरस लगाता है। मेरे पास दोनों साइड्स इक्वल थे, एक साइड 9 था, उसके बेसिस पे आ सकता था, बट मैंने 9 दूना 18 करके आगे बढ़ गया। मैं बोला कि इक्वल अगर सब है तो मे भी उसका डबल ही हो। ये क्वेश्चन ट्रिकी है, अच्छा है, अगर आप लोग ने थोड़ा कॉमन सेंस लगाया, थोड़ा सा लगाया तो हो जाएगा। क्योंकि मेरे को लगता है कि मेरी तरफ बहुत लोग ने अप्रोच किया होगा कि सबसे पहले इसको सोचा होगा ऑप्शन से करने के लिए, तो लोगों ने एक माइनस करके रखा होगा, 24 से डिवाइड करके देखा होगा, 49 से डिवाइड करके देखा होगा, 20 से डिवाइड करके देखा होगा। बट आप लोग को बता दूं कि ये जो भी नंबर दिए वो एक्स से माइनस करने के बाद दिया, और हम लोग को एक्स ही निकालना है। 24 मैंने मार्क कर दिया, बट उसका आंसर 24 नहीं है, क्योंकि मुझे 121 में से 24 को माइनस करना है, फिर जो नंबर आएगा वो वहाँ पर रहेगा। तो मतलब मुझे एक्स की वैल्यू एट द एंड चाहिए थी। तो मैंने देखा कि अरे अगर 121 में से मैं अगर 24 माइनस करूंगा तो मुझे जो नंबर आएगा वो तो ऐसा आएगा कि जो कि कटेगा नहीं ना। तो मैंने बोला भाई ये तो नहीं हो सकता ऑप्शन। फिर मैं 49 पे गया, नहीं हुआ। 20 पे गया, नहीं हुआ। फिर मैं जाता हूँ एक पे, जो कि एक जब 121 में से चले जाएगा तो 120 आ जाएगा, और 12 जो है सबको काट देगा। 12 दूना 24, 12 कम 12 8, 12 अट्ठे 872, 8 गलत हो जाएगा क्या? हो मुझे ऐसा लग रहा है 2040 कटेगा नहीं 12 को, बट देखते हैं। मिक्सचर एंड एलिगेशन का क्वेश्चन है, इजी है। ए का दिया है एक्स वाई रेशियो 5:2, बी का 3:4 दिया है, दोनों को 4:5 में मिला दो, इजी है। दोनों का वो वेट सेम था, 5 2 7 4 3 7, तो सिर्फ मल्टीप्लाई कर देना, 4 5 20, 4 2 8, ठीक है। 5 3 15 और 4 3 5 चौक 20, फिर सबको ऐड कर देना है सिंपल, 35:28। अब इसको हम लोग को एक्स की वैल्यू चाहिए कि एक्स कितना परसेंटेज है, तो 35/63 करेंगे। 7 5 35, 7 9 63, 500/9 आएगा अगर इसको परसेंटेज टर्म में चाहिए तो मैं देखता हूँ कौन सा जाएगा। तो 9 5 45, 500, जो कि ऑप्शन डी है, जो कि वही जाएगा। ये होने के बाद मैं ऑप्शन डी को मार्क करूँगा। और फिर उसके बाद क्वेश्चन 21 पे आते हैं। वापस ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है, 3 थीटा tan स्क्वायर थीटा, ठीक है। इसमें मैंने डायरेक्ट थीटा 45 डाल के रख दिया, कि जो कि मुझे इजी लग रहा था। मैंने बोला अगर 10 है तो 45 डाल दूंगा तो जल्दी जल्दी कट जाएगा। तो मैंने जब 10 45 रखा तो सेक 45 √2 होता है, 10 45 1 होता है। तो बेसिकली हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, 3 × 1 प्लस 1 माइनस 8, ठीक है। सेक 6 थीटा है ना, तो सेक थीटा अगर √2 होगा तो √2 पे अगर इंटू 6 करेंगे तो 6 × 3, 2 3 6, तो 2 का क्यूब 8, 8 उसका आंसर होगा लास्ट में। और फिर जब उसको सिंपली माइनस करेंगे तो 5 दूनी -1 उसका आंसर आएगा। इन्वेस्टमेंट का क्वेश्चन है, इजी है। 3:5 है। 4 महीने बाद सी ज्वाइन करता है, जो कि 1/4 ऑफ सम ऑफ कैपिटल है। तो 5 3 8, 4 दूनी 8, मतलब सी 2 का इन्वेस्टमेंट लेके घुसता है, वो भी 8 महीने के लिए, ठीक है। तो 12 3 36 हो जाएगा, ये 12 5 60 भी हो जाएगा, और ये 4 दूनी 8 हो जाएगा, 8 दूनी 16 हो जाएगा ये। वापस इसको हम लोग 4 से काट सकते हैं, लेकिन मैं पहले 2 से काटा हूँ इसको। तो 2 18 3 60, फिर 2 से काटूंगा 9 15 और 4। अब मुझे इसमें बी का प्रॉफिट दिया गया और मुझे टोटल प्रॉफिट निकालना है। तो मान लो एक्स ले लेते हैं, ठीक है। 100 क्यों ले, क्योंकि अगर मेरे को लेना भी रहेगा तो मैं 28 ले लेता, पर मान लो एक्स है, 28 है, 15 है, जो कि 22,500 दे रहा है। और फिर उसके बाद 15 से वो काट 28 को वहाँ लेके जाना है, 15 से काटेंगे तो 15 दूना 30, 15 कम 15, 15 5 75, 15 का 28 से करेंगे, 15 अट्ठे 15 को 28 से करेंगे, 15 अट्ठे 105, 5 10, 15 दूना 30, 10 40, 42,000 आ जाएगा इसका आंसर। 15 अट्ठे 120 होता है ना, इसीलिए। एंगल सबटेंडेड बाय कोड है, कोड का आंसर था ये सर्कल का। तो मैंने सर्कल बनाया, कोड बनाया, कोड से एंगल सेक्टर खींचा जो कि 90 डिग्री था। रेडियस उसका 8 दिया था, तो मुझे लेंथ ऑफ ए भी निकालना था।
इसका मैंने एल एक्चुअली निकालने बैठ गया था, मैं यहाँ पर मिस्टेक कर दिया, मैं एल इज इक्वल टू आर थीटा एरिया ऑफ सेक्टर इज निकालने लग गया, जो कि दोनों ही गलत वे मेथड है इसको करने का। इसको करने का मेथड ऐसा नहीं था, बट उस टाइम पे मेरे को क्लिक नहीं हो रहा था, और मैं जो मुझे समझ में आ रहा था मैं करते जा रहा था। पहले एरिया ऑफ सेक्टर लगा दिया, फिर लेंथ ऑफ आर्क निकालने बैठ गया, क्लिक नहीं हो रहा था। तो मैंने देखा कि 8 ये है, तो मैं भी 16 इसका आंसर हो सकता है, उसका डबल। तो मैंने इसका भी आंसर 16 करके आगे बढ़ गया। तो जो कि ऑप्शन नंबर ए है 23 का। सी आप लोग देख सकते हो कैसे मैं तो उस टाइम क्लिक नहीं हो रहा था, तो मैं सारी चीज़ें यूज़ कर रहा था, कभी थीटा लगा रहा था, कभी वो लगा रहा था, बट ऑल दो वैसा था नहीं, मतलब 2 आ रहा था ना, तो 2 8 16 मैंने कर दिया। 7 4 9 दिया, ये भी बहुत इजी क्वेश्चन था। 7 4 9 9 4 13 7 20, 20 की वैल्यू 320 दी है, जो कि 16 होता है। 16 को हम लोग को रेड निकालना है, जो कि 7 है, तो 16 7 112। इसको मुझे फटाक से टिक करना था, लेकिन मैं इसको आराम से बेसिक से एक एक वर्ड लिख के कर रहा हूँ। ये जो मेथड है, ये जो तरीका है, ये चीज़ को बंद करना है, तभी हम लोग ऐसे इजी क्वेश्चन को फास्ट करेंगे। ये मॉक जो है, जो कि सारे क्वेश्चन मोस्टली इजी दिया है, वैसे सीजीएल वाला भी यही टाइप की, यही लेवल का ही देता है क्वेश्चन, बट हम लोग को उस लेवल तक प्रिपेयर रखना है, ताकि हम लोग अनप्रेडिक्टेबल चीज़ों को भी करने के लिए सचिव रहें। सचिन ने 25% बॉल अपना लॉस कर दिया, जो कि उसके पास 80%, फिर जो उसके पास 75 बचा, उसमें से 80% कितना होता है, 60 होता है। तो उसने 60 बॉल में से जो 15 बचा, 15 बॉल की वैल्यू 90 दी है, तो 15 छक्का 90 दिया है, तो 1 की वैल्यू 6 है, तो 100 की वैल्यू 600। डायरेक्ट इसको ऐसे कर सकते थे। ये हमारा क्वांट हो गया। अब मैं आऊँगा अपने पहले जनरल अवेयरनेस पे, जो जो मुझसे छूटा था। ये मैंने वापस देखा तो मेरे को लगा शायद 17 18 2 होगा, क्योंकि उसके बाद ही हुआ था। और सेकंड वाले पे तो मुझे क्लिक नहीं हो रहा था, क्योंकि इसके ऑप्शन मुझे पता है, सी सेंट्रल और यूनियन, स्टेट और यूनियन का इंटर स्टेट काउंसिल आर्टिकल 263 के द्वारा बनाया गया है, बट मुझे एग्जैक्टली उसका पार्ट और चैप्टर नहीं आता, तो मैंने स्किप किया। ये वाला भी क्वेश्चन मैं स्किप करूँगा, बिकॉज मुझे क्लियर आइडिया नहीं मिल रहा है कि मुझे शायद ना इसमें बेंजोफेनोन कर देना चाहिए। मुझे लग रहा है इसका आंसर बेंजोफेनोन होगा। मैं इस टाइम तो मार्क नहीं किया हूँ, बट शायद इसका आंसर बेंजोफेनोन हो सकता है। आप लोग कमेंट करके बताइए क्या उसका आंसर सच में बेंजोफेनोन है क्या। तो और इसका तो द पावर ऑफ डॉग मैंने किया। क्वेश्चन नंबर 5 मैंने योगेश्वर दत्त टिक किया, जो कि मुझे थोड़ा डाउट में था, तो मैंने कहीं ना कहीं इसको शायद किसी ना किसी करंट अफेयर्स में पढ़ा था। मैंने इसको भी मार्क किया, और मैंने और फिर आगे बढ़ा। नाउ ये भी राइट था। क्वेश्चन 8वां आया धांक, मुझे थोड़ा भी क्लिक नहीं हो रहा था। पेट्रोडोफाइटा, जो कि मैं बता रहा था कि बायरोफाइटा होता है फनारिया का, तो मैंने बोला नॉट पूछा है ना, तो मैं फनेरिया का कर देता हूँ कि जो कि बायरोफाइटा होता है। इसने तो पूछा पेट्रोडोफाइटा को नहीं है, फनेरिया तो बायरोफाइटा है, तो पेट्रोडोफाइटा हो ही नहीं पाएगा, तो मैंने फनेरिया टिक कर दिया, जो कि बायरोफाइटा होता है। और इसके बाद थोड़ा मैं सोच रहा था, बट मैंने फिर एट द एंड टिक किया उसको कैसे भी। मैं कंफ्यूज था एक्चुअली, गलत ना हो जाए। ये भी सही था। 15वां मैंने राजा राम और सूरजमल, ये दोनों में मुझे डाउट था, तो जाट रूलर था सूरजमल तोड़रमल, ये मैं सुना था थोड़ा, तो मैंने राजा राम या सूरजमल ही करके आगे बढ़ गया। गलत हो सकता है, मोस्ट प्रोबेबल चांसेस है। 20वां मुझसे नहीं समझा, मैंने स्किप किया। 21वें क्वेश्चन में क्या दिया था, सेंसस वाला, मैंने वापस इसमें थोड़ा अपना टाइम बर्बाद किया आराम से, क्योंकि मुझे सेंसस मैंने अच्छे से कवर कर लिया। अब तो अगर ऐसे क्वेश्चन आए तो मैं बहुत स्टक हो गया। मैं सोच रहा था कि ये मेरे से हो क्यों नहीं पा रहा है, मैंने इसका आंसर कहीं देखा नहीं है। 76.5 ले लूँ क्या, 66 ले लूँ क्या, 63 ले लूँ क्या। आई वॉज सो कन्फ्यूज एट दैट टाइम कि आई एम नॉट एबल टू डिसाइड विच ऑप्शन शुड आई गो फॉर। सो मैंने इनफ अच्छा खासा टाइम दिया, बट मेरे से तट से मत नहीं हुई चीज़ें, मुझे क्लिक ही नहीं हुआ। और एक तो ऑप्शंस इसके इतने अप्रॉक्स दिए गए थे, मतलब मेरे लिए तो मुझे इस समय अप्रॉक्स ही लग रहा है, क्योंकि सब 7 में। अगर इसमें कोई होता, ओके ओके ओके, अगर मुझे ऑप्शन बी, इसका गाइस मुझे ऑप्शन आंसर भेजो, इसका ऑप्शन क्या 65.7 है क्या, ऑप्शन बी था क्या उस लिटरेसी वाला ऑप्शन। रीजनिंग में जो भी मेरा छूटा है मैं वो करूँगा, क्योंकि यही टाइम है, मैं अपने 10 मिनट को प्यार से यूज़ करूँ, और जितने भी मेरे ऑप्शन क्वेश्चंस नहीं हुए उनको आराम से 1-2 मिनट देता हूँ प्यार से और सॉल्व करता हूँ, क्योंकि अब टाइम तो है ना, तो डालते हैं सॉल्व करते हैं।
चाहिए तो आप लोग 2x पे अब आगे का वीडियो कर सकते हो और फटाक से मेरे रिजल्ट्स के ऊपर जा सकते हो, क्योंकि इस वीडियो में मैं सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन डाला हूँ, लाइव टेस्ट है। इसका जब फुल एनालिसिस, रिजल्ट और सॉल्यूशन आ जाएगा तो मैं उसका 2-2.5-3 मिनट का वीडियो बना के डाल दूंगा। लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप लोग अपने स्कोर कीजिए कि आप लोग को प्रीसीएस मेगा लाइव टेस्ट के एसएससी में कितना मार्क्स आया है। पहला कमेंट कीजिए कि आप लोग को किस चीज़ में क्या डाउट है और क्या चाहिए आपको। तीसरा, आपको कोई मॉक एग्जाम या कोई टेस्ट चाहिए तो उसके बारे में मुझे कमेंट करके बता सकते हो। चौथा, अगर आप लोग को कोई भी डाउट या किसी टॉपिक्स पे आपको फर्दर एलाबोरेशन स्लोट चीज़ें चाहिए तो उसके लिए भी कर सकते हो। एज ए एस्पिरेंट, पांचवा, मैं हमेशा प्रैक्टिस करते रहता हूँ, तो मेरे जो वीडियोस रहते हैं वो हमेशा एज ए स्टूडेंट भेजने जाते हैं। बट आपको एज ए स्टूडेंट, एज ए भाई अगर कुछ सीखना चाहते हो तो आप लोग मुझे बता सकते हो, तो मैं उसका एक प्यारा सा छोटा सा वीडियो बना के अपलोड कर सकता हूँ, जो कि आप लोग को भी हेल्प होगा और इससे बहुत लोगों को भी हेल्प होगा। बस एक स्टूडेंट और एक कमेंट से आप लोग कितना हेल्प कर सकते हो, बस वो सोचना है इस समय। क्वेश्चन नंबर 5 पे हम लोग वापस कॉन्सेंट्रेट करते हैं। यहाँ पर जो था STUVW जा रहा था, तो मैंने यहाँ पर जब सबका नंबरिंग कर लिया ना कि S19 होता है, O15 होता है, A1 होता है, P16 होता है, W23 होता है, H8 होता है, V22 होता है, Z26 होता है, तो मैंने ध्यान दिया था ना कि पैटर्न एक बन रहा था 12-8। देखो ऊपर जो 42-42 का पैटर्न बन रहा था, 23-23 का पैटर्न बन रहा था। सेकंड वाले में ना मैंने जब पैटर्न लगाया ना तो 20-20 और 45-45 का बन रहा था। ये पैटर्न हम लोग को फॉलो करना था। मैं वापस क्वेश्चन नंबर 11 पे आया अपने, मुझसे ये बिल्कुल भी नहीं क्लिक हो रहा था क्योंकि मैं 13 का सारी तरह से मल्टीप्लाई कर रहा था। 13 थियाँ, 13 चौका 52, माइनस 50 प्लस। फिर मैंने इवन 564 को भी ब्रेक डाउन करने की कोशिश की, क्योंकि इसमें ब्रेक डाउन करने के लिए रोका नहीं गया था, तो आई कैन डू इजिली ब्रेक डाउन वट एवर द वे आई वॉन्ट। सो वट आई डिड दैट कि 6 चौक 24 25 120 मैंने ट्राई किया, कुछ क्लोज नहीं हो रहा था। मैंने सोचा 120 में 10 ऐड हो जाएगा, बट अगर मैं फिर ध्यान दिया कि 8 छंग 6 25 30 चौक 12, 4 छंग 24 अट्ठे 24 अट्ठे 8 चौक 32, 8 दूनी 16 17 18, नहीं 114 बहुत छोटा नंबर हो जा रहा था, जो कि 468 वापस मुझे नहीं दे रहा था। तो मुझे ये स्किप ही करना पड़ेगा क्योंकि मुझे इसका कोई भी मेरा गला बैठ गया। इतना कंटिन्यूअस बोलना पड़ता है तो थोड़ा टफ हो जाता है, और एज अ वॉइस ओवर है क्योंकि एग्ज़ाम देते वक्त को कंसंट्रेशन मिस हो जाएगा अगर मैं इतनी चीज़ें बोलने लगूँगा। तो वॉइस ओवर में ये भी एक फ़ायदा रहता है कि आप लोगों को और चीज़ों को मैं एक अच्छे तरीके, एक अच्छे पॉइंट व्यू से भी बता सकता हूँ कि मेरा अप्रोच वहाँ पर ऐसा था, बट मैं अगर अभी काम माइंड में होता, काम स्टेट में होता, तो मैं ये वाला अप्रोच रखता। तो ये आपके दोनों फ़ायदे आपको मिल रहे हैं इस चीज़ में। तो आप लोग को ही फ़ायदा है अगर मैं किसी वीडियोज़ पे वॉइस ओवर करता हूँ। आप लोग देखोगे उस पर ज़्यादा आउटपुट आते होंगे, ज़्यादा आपको समझ और ज़्यादा एनालिसिस मिलता होगा एज़ कम्पेयर टू अगर मैं मॉक देते वक्त कुछ बोल रहा हूँ। तो मैंने इसमें अपना 2-2.5 और यहाँ पर जाते जाते 3 मिनट पूरा वेस्ट करते जा रहा हूँ। मेरे पास टाइम है तो उसका तो प्रॉब्लम नहीं है, बट ये है कि अब क्वेश्चन हो नहीं रहे हैं तो मैं सोच रहा हूँ कि पॉज करके मैं सीधा एंड कर दूँ, बेटर रहेगा। बट अब सोच रहा हूँ कि 6 मिनट बचे, अब 6 मिनट के लिए क्या ही करूँ, 6 मिनट भी कुछ ना कुछ वॉइस ओवर कर ही लेता हूँ कुछ। मैं शायद इसको 1-2 मिनट पहले ही बंद करने की कोशिश करूँगा क्योंकि इतना टाइम देना सही नहीं है। मैं 95 एज अ फ्लू की मार रहा हूँ, जो कि सही बात नहीं है। मैंने मार दी थोड़ा मार्क्स की लालच में। क्वेश्चन नंबर 19, क्योंकि सी फ्लूक्स का मैं आंसर फ्लूक्स का स्कोर मैं इसलिए काउंट नहीं करना चाहता हूँ क्योंकि मान लो मेरा मॉक टेस्ट में फ्लूक्स वाले आंसर राइट हो गए, बट ये प्रोबेबिलिटी मैं अपने एग्ज़ाम में नहीं ले सकता हूँ ना। अगर मैंने वो एग्ज़ाम में वही फ्लूक्स मारे तो मैं कह नहीं सकता कि वो राइट ही फ्लूक्स होगा। यहाँ राइट हो गया, वहाँ राइट नहीं होगा ना। तो मेरे एबिलिटी, मेरे बेसिस पे कितने राइट हो रहे हैं वो इम्पोर्टेंट करता है और उसको मार्क करना ज़्यादा ज़रूरी है। तो उस हिसाब से डिसाइड होगा कि आपका स्कोर कितना है। यहाँ पर मैंने ये वाला भी बैठाने की कोशिश किया बट मुझे सफलता नहीं मिली क्योंकि फॉन्ट का 714 बनाना बहुत मुश्किल हो गया था। मैं आप लोग का इसका सॉल्यूशन बताऊंगा, बट अगर किसी को क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 19 रीजनिंग के कोई भी इसका अगर आप लोग को वे मिल रहा होगा कि कैसे इसको आप लोग ने सॉल्व किया है तो आप लोग कमेंट में बताइए, फिर इस पर रेट करते देखते आप लोग सॉल्यूशन से पहले आंसर बता सकते हो क्योंकि अभी आप लोग के पास टाइम है तो आप लोग बता सकते हो। मैं अपने क्वांट सेक्शन पे आ गया। यहाँ पर मैंने जो भी 4-5 क्वेश्चन छोड़े हैं तोड़ूंगा, देखते हैं कितने सारे होते हैं। हाँ, ये वाला क्वेश्चन पे अच्छा हुआ मैं आ गया, मैं वैसे लेट आया।
मैं देखता हूँ कि यहीं पर कर लूँ क्या, तो मैं पेज चेंज कर रहा हूँ, कुछ कर रहा हूँ, मैं बोला नहीं इसी पे कर लेता हूँ, क्यों यहाँ वहाँ वेस्ट करना। तो सी एक्स माइनस वन बाई एक्स रूट सिक्स दिया था, तो आप लोग को पता होगा कि एक्स प्लस वन बाई एक्स जो होता है वो रूट के स्क्वायर प्लस फोर होता है। तो के स्क्वायर क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 6 4 10 हो जाएगा, तो मेरे पास एक्स प्लस वन बाई एक्स रूट 10 हो जाएगा। अब यहाँ पर आ जाता है कि आप एक्स स्क्वायर प्लस वन बाय एक्स स्क्वायर क्या लेते हो, तो आप लोग को पता है एक्स स्क्वायर प्लस वन बाय स्क्वायर के स्क्वायर माइनस टू होता है। तो ये के स्क्वायर मतलब 10 हो जाएगा, रूट था, तो 10 माइनस दो 8 हो जाएगा, तो मतलब एक्स स्क्वायर प्लस वन बाय एक्स स्क्वायर मेरे पास 8 आ जाएगा। अब मुझे एक्स रेस टू फोर प्लस वन अपॉन एक्स रेस टू फोर भी चाहिए, जो कि स्क्वायर का माइनस टू होगा, तो 8 का स्क्वायर 64 होगा, और उसमें से दो जब माइनस होगा तो उसका आंसर 62 आ जाएगा। तो अब मेरे पास मैंने सारा ब्रेक डाउन कर लिया, मेरे पास एक्स रेस टू फोर प्लस वन अपॉन एक्स फोर है, इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर है, इंटू एक्स प्लस वन अपॉन एक्स भी है, इंटू एक्स माइनस वन बाई एक्स जो कि क्वेश्चन में दिया है वो भी है। सारी चीज़ों को लिखो, मल्टीप्लाई करो, 10 चौका 60 रूट 60 आएगा, और यहाँ पर हम लोग के पास 62 इंटू वट एवर दैट 8 आएगा। फिर उसके बाद 15 चौका है, तो 4 को मैं 2 को बाहर निकालूंगा, तो मुझे 992 रूट 15 ऑप्शन बी एज आंसर मिल जाएगा। क्वेश्चन 60 पे आया हूँ, थोड़ा टाइम वेस्ट करने का टाइम आ गया है, इस पे भी ट्राई मारते हैं, मे भी कॉन्जुगेट वाला तरीका मैं यूज़ करूँगा, देखते हैं। सी यहाँ पर 7 प्लस 4 रूट 3 दिया था ना, तो मैं 1 बाई क्यू भी लिखने में थोड़ा मिस्टेक कर रहा था, मुझे थोड़ा पेन हो रहा है बोलने में। सी आप लोग प्रोसेस देख सकते हो, मैं क्या क्या ट्राई कर रहा था उस टाइम, हाथ पैर मार रहा था कि अगर एक्स ये है तो क्यू ये है, एक्स प्लस वन अपॉन थ्री ये होगा, फोर प्लस रूट थ्री जो भी ये था वाट एवर स्क्वायर था, तो क्वेश्चन मुझे जम नहीं रहा। तो इसको भी मैं शायद फ्लूक्स मार्क करने वाला हूँ, बट ये फ्लूक्स मेरे थोड़े कैलकुलेटिव होने वाले, क्योंकि मैं 193 तक पहुँच गया था, अगर 194 आ जाता तो बहुत अच्छा लगता, बट मैं 193 तक तो पहुँच गया था। तो मैंने बोला अगर 193 आ ही गया है मेरा ऑप्शन आंसर, तो मैं अगर 194 मार्क कर दूँ तो विच इज़ नॉट रॉन्ग, या ऑफ कोर्स इट इज़ रॉन्ग, बट मैंने यहाँ पर 194 मार्क कर दिया। और इसका आंसर भी आप लोग कमेंट कीजिए। क्वेश्चन जो 16 है मेरा क्वांट का, उसका आंसर क्या होने वाला है। चाहिए तो कोई मुझे स्टेप्स लिख के भी भेज सकता है, या तो इसका आंसर डायरेक्ट भेज दो, फिर देखते कि इसका आंसर क्या है, तो मुझे रिजल्ट्स के पहले ही पता चल जाएगा कि ये वाला क्वेश्चन मेरा राइट है कि नहीं, क्योंकि इस समय तो मुझे यही हो रहा है कि यार ये 194 क्वेश्चन ऑप्शन मैंने राइट टिक किया है कि नहीं किया है, कि गलत हो गया है, इन अ डाउट। क्वेश्चन I tried many, but I am not getting. Furious at that time, not able to get the desired result which I wanted. मुझे स्किप करके और भी 2-3 क्वेश्चंस पे ध्यान देना चाहिए, which will I will realize later on, no worry। मुझे सी ये वाला मैंने कम से कम दिसंबर में एग्ज़ाम मेरा प्रीलिम्स क्लियर नहीं हुआ था, तो उसके बाद मैंने मेंस में मेरे 310 के आसपास आ रहे थे, बट मुझे प्रीलिम्स में 145 स्कोर हुआ। उसके बाद मैंने छोड़ा था, और 2-3 महीने बाद मैं इसको कर रहा हूँ, नवंबर में ही छोड़ दिया था मैं, कुछ दिसंबर में शायद रिजल्ट आ गया था, तो मतलब 1.5-2 महीने बाद मैं इसको कर रहा हूँ। इनकन्सिस्टेंट है। और प्रीलिम्स की बात किया जाए तो मैंने सितंबर में ही छोड़ा है, तब से मैंने अभी एग्ज़ाम दिया है लाइव, पहला ये मेरा एसएससी सीजीएल का लाइव टेस्ट है, और मेरे से इनकन्सिस्टेंट में जो भी स्कोर बनता था, जो भी मुझे आइडिया गेट होता था मैंने किया। इसमें कितने क्वेश्चन है, ज्योमेट्री के ले लो आप, ये वाला क्वेश्चन ले लो, और भी 1-2 रीजनिंग के ले लो, जीके तो बोलो ही मत, मैं तो जीके मेरा और अच्छा है, मेरा उसमें और स्कोर होता है, तो उसको भी ले लो। ये कुछ मेरे, आप लोग कह सकते हो कुछ नहीं तो 5-6 क्वेश्चन ऐसे हैं जो कि मेरा इनकंसिस्टेंट की वजह से नहीं मैंने उतना पाया, वरना मेरे 5-6 मार्क्स जो भी हैं, 5-6 क्वेश्चन से 10-12 मार्क्स और ऐड होते मेरे स्कोर कार्ड में। आई एम प्रेटी श्योर अबाउट इट। इनकंसिस्टेंसी ऐसी है जो कि कुछ क्वेश्चंस मेरे गलत करवाएंगी, कुछ क्वेश्चन है जो कि मुझे क्लिक नहीं हो रहे हैं, मुझे वो टाइम नहीं मिल रहा है कि ये राइट होगा कि रॉन्ग होगा, तो मुझसे हो नहीं रहा है। मैंने बोला कि छोड़ो, जितना हुआ बहुत है, क्योंकि अब मुझे नहीं लग रहा है कि मेरे से कोई क्वेश्चन हो पाएगा। तो हम लोग एक काम कर सकते हैं कि हम लोग सबमिट टेस्ट कर सकते हैं, विच विल बी अ गुड ऑप्शन आई थिंक, क्योंकि ज़रूरी नहीं ना पूरा टाइम दे। तो मैंने ऑप्शन सबमिट कर दिया,
और मुझे 155.50 155.50 स्कोर बना है मेरा। सी जैसे मैंने बोला ना इनकरेक्ट, और स्किप मैंने 11 की, जो कि इतना स्किप, ठीक है मैं 95-96 अटैम्प्ट रखता ही हूँ अपना। तो आप लोग देख सकते हो कि मुझे 155 का स्कोर बना है, 155 प्लस का स्कोर बना है। 80 क्वेश्चन मेरे पूरे करेक्ट हुए, 9 क्वेश्चन गलत हुए, 11 मैंने स्किप किए। अगर मैं चाहता तो इसको और कर सकता, 90% एक्यूरेसी के साथ हुआ है। अगर आप लोग को इससे रिलेटेड और लाइव एग्जाम्स चाहिए तो आप लोग मुझे कमेंट कर सकते हैं और वहाँ पर बता सकते हैं कि आप लोगों को क्या क्या रिक्वायरमेंट है, किस किस चीज़ों पे हम लोग बात कर सकते हैं, कैसा हम लोग स्ट्रेटेजी प्लान कर सकते हैं। एज आई हैव मेंटर मोर देन 200 स्टूडेंट्स ऑन माई टेलीग्राम चैनल related to every different exams, because I have given all the exams which we are preparing for MBA से CGL UPSC। तो आपको किसी भी रिलेटेड मेंटरशिप चाहिए रहेगा तो आप लोग कमेंट कर सकते हो, उसके बेसिस पे मैं वीडियो, उसके बेसिस पे मैं चीज़ें बता के आप लोग को उस पर भी गाइड कर सकता हूँ। मेरा एक फ्रेंड है, उसको भी मैंने मेंटरशिप किया है, तो लेट्स सी अगर उसका रिजल्ट आएगा तो वी विल शेयर विथ यू ऑल्सो कि उसने मेंस में CGL में कितने रैंक लाए हैं। थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग, प्लीज लाइक एंड